EMI EMC टेस्ट टॉक में आपका स्वागत है। माय नेम इज संदीप दगड़े एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन EMI EMC टेस्ट। जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं और कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसके ऊपर हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या कंटेंट है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड क्या है और उसका एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। उसी के बाद हम वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो उस जब हम लेने के बाद वो जो भी चेक करते हैं उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन हम यह समझते हैं कि यह प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ है। तो उसके लिए हम जो भी खाने की चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर जो हम देखते हैं उसे कहते हैं FSSAI मार्क। जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम होम अप्लायंसेस खरीदे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो हम देखते हैं CE मार्क। अब ये CE मार्क क्या होता है और उसे हम कैसे लेते हैं। CE मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह प्रोडक्ट हेल्थ के लिए सेफ़ है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है और उसे प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड से बनाया गया है और मैन्युफैक्चरर भी यह डिक्लेयर करता है। तो उसके बाद हम जाएंगे कि उस CE मार्क के लिए क्या सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। उसी के लिए हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट जिसमें EMI EMC टेस्ट आता है, सेफ्टी टेस्ट, इन्वायरमेंटल टेस्ट। अभी ये जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट होते हैं उसी के अंदर हमें EMI EMC टेस्ट करने होते हैं। तो हम जानेंगे ये EMI EMC होता क्या है और उसकी इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका था, सभी वॉरशिप बंदरगाह पे आ चुके थे, तभी कुछ मिसाइल्स लॉन्च हो गए विदाउट एनी कमांड और ट्रिगर। तो तभी सभी लोग इसे एज अ ब्लैक मैजिक समझते थे, लेकिन ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं था, ये था अनवांटेड सिग्नल और अनवांटेड नॉइज जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गए थे। अभी ये EMI EMC है क्या। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड EMC मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। अभी हम उसको और विस्तार से जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब कि आप जैसे कि कोई प्रोडक्ट इंस्टॉल किया गया है किसी और बहुत सारे प्रोडक्ट के बाद, तो बहुत सारी वायर से किसी और प्रोडक्ट से भी जोड़ा जाता है। तो उस प्रोडक्ट से कभी भी कोई नॉइस निकलना नहीं चाहिए और वो किसी और प्रोडक्ट को माल फंक्शन करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो प्रोडक्ट से निकलने वाली जो नॉइस होती है ये रेडिएटेड भी हो सकती है और कंडक्टेड भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्ट तुम इंस्टॉल कर रहे हो वह प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से किसी और प्रोडक्ट के कार्य में और उसके फंक्शनैलिटी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट। फिर हम जानेंगे और इसी तरह ये जो नॉइस होता है यह सिर्फ कंडक्टेड भी नहीं होता है, रेडिएट भी होता है। फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। यह कंपैटिबिलिटी क्या होती है, जब कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में इंस्टॉल किए जाते हैं उस वक्त वह इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे नॉइस फ्रीली इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। वह कंडक्टेड भी हो सकते हैं, रेडिएटेड भी हो सकते हैं और वह नॉइस उस नॉइसी इन्वायरमेंटल एरिया में जब कोई प्रोडक्ट इंस्टॉल किया जाता है तो वह प्रोडक्ट कभी माल फंक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे नॉइस अवेलेबल है। उस अवेलेबल नॉइस का उस इंस्टॉल प्रोडक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसी नॉइस की वजह से वो प्रोडक्ट माल फंक्शन भी नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट उस नॉइजी इन्वायरमेंट में अच्छी तरह काम करना चाहिए, वो कंपैटिबल होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी मीन्स ना इंस्टॉल प्रोडक्ट से कुछ नॉइस, कंडक्टेड नॉइस या रेडिएटेड नॉइस निकलना चाहिए, ना किसी और का कंडक्टेड और रेडिएटेड नॉइस इंस्टॉल प्रोडक्ट को माल फंक्शन करने में मजबूर करना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। नॉइस दो तरीके से अवेलेबल होते हैं, एक होता है नेचुरल नॉइस, सेकेंड होता है मैन मेड नॉइस। नेचुरल नॉइस मतलब ये लाइटनिंग जब होती है उसी की वजह से भी कुछ नॉइस जनरेट होते हैं, और मैन मेड नॉइस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं
और जो बहुत सारी स्विचिंग करते हैं उसी की वजह से जो नॉइस बनता है उसे कहते हैं मैन मेड नॉइस। अभी ये जो आप देख रहे हैं मोटर्स है, उसके कंट्रोलर्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा करंट यूज़ होता है, और उसी करंट के स्विचिंग की वजह से जो भी नॉइस निकलता है वो इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है। देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत सारे, जब ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तब भी वहाँ से नॉइस बनता है। जब बहुत सारे एंटेनास लगे हुए हैं, रेडियो एंटेनास है, मोबाइल टॉवर्स है, उसी की वजह से भी नॉइस इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, like, share and click on the bell icon. Thank you so much.